अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रिच पीरियड के साथ आपके सामने आज जो एज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस एज के जनरल ट्रेड्स डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज और मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न एज और जो मॉडर्न लिटरेचर है ये एक अस्यूम किया जाता है कि ये 1900 से शुरू होता है और 1961 तक आता है। उसके बाद फिर आगे पोस्ट मॉडर्न ईरा और उसके बाद का ईरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न लिटरेचर मॉडर्न एज की पैदावार है और मॉडर्न एज में जो बहुत सारी चेंजेस आई सोसाइटी में, ब्रिटिश सोसाइटी में और जो यूरोपियन सोसाइटी में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। मॉडर्न एज इज़ द वेरी फर्स्ट एज विच कम्स आफ्टर द विक्टोरियन एज। ये बेसिकली विक्टोरियन एज के सीक्वल के तौर पे एक एज सामने आती है। इसलिए जब हम आज डिस्कस करेंगे मॉडर्न लिटरेचर को, तो हम विक्टोरियन जो लिटरेचर है उसके जो इफ़ेक्ट्स थे और जो उनके आइडियोलॉजी थी या उनके जो आइडियाज़ थे और उनमें किस हद तक मॉडर्न्स जो हैं वो चेंज लेके आए, ये हम एक यूं कह लें कि एक कंपैरिजन टाइप हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो मॉडर्न थे दे वर इन अ पोजीशन एंड दैट दे वर ट्राइंग टू क्वेश्चन एवरीथिंग विच अकर्ड, विच हैपेंड और विच टुक प्लेस इन द विक्टोरियन ईरा। इन्होंने हर उस चीज़ को, अपनी से पहले वाली एज को क्वेश्चन किया, चैलेंज किया, अटैक किया, क्योंकि वो एक बहरहाल एज अलग से थी। उस एज के अपने डायनामिक्स थे विक्टोरियन एज के। विक्टोरियंस क्या करते थे? विक्टोरियंस के चंद एक ट्रेड्स देखते हैं। विक्टोरियन ने दे एक्सेप्टेड द वॉइस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ विक्टोरियन चर्च and they acknowledge the rule of expert in religion, in politics, in science and everything. इन्होंने जो उस वक्त की अथॉरिटी थी विक्टोरियन ईरा की, उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया। दे कन्फर्म रादर दे सकम्ड टू द अथॉरिटी। जैसे मेडिवल पीरियड में हम देखते हैं कि उसमें एक रिलीजन, एक चर्च का रोल था, किंग का रोल था। यहाँ पर विक्टोरियंस में एक किंग का, चर्च का, रिलीजन का और उसके बाद जो एक नई नई राइज करती हुई डेमोक्रेसी थी, तो जो एक सेटअप बना, सोशल सेटअप बना, तो वहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी रिवोल्ट, कोई बहुत बड़े चैलेंज नज़र नहीं आता। सो इस सोसाइटी ने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। जो एक्सपर्ट्स थे उस अपने बड़े बड़े कह लें कि आइडियोलॉजी के, उनकी अथॉरिटी को इन्होंने चैलेंज नहीं किया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पहली चीज़, दे एक्सेप्टेड द फेस वैल्यू ऑफ रिलीजन एंड साइंस। साइंस में जो कुछ भी हुआ, डेवलपमेंट हुई, रिलीजन में जो डेवलपमेंट हुई, रिलीजन में जो कहा गया सोसाइटी से, बाइबल वाज टेकन एज द सोल सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड प्रीचिंग। बाइबल को एज इट इज़ माना गया, बाइबल से गाइडेंस के लिए कहा गया। साइंटिफिक थेरीज जो आई वो एज इट इज़ एक्सेप्ट हुई। डार्विन की थेरी ऑफ एवोल्यूशन आई, डार्विन और इस तरह के और जो साइंटिस्ट्स थे उस एज के, वो उन्होंने एज इट इज़ एक्सेप्ट किया। जो एक चेंज आई भी सोसाइटी में, तो उसको सब ने, आप यूं समझ लें कि दैट चेंज वाज दैट स्प्रेड एवरीवेयर और सब ने उससे बेनिफिट लिया। विक्टोरियन एज के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था उसमें एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है, पैसा आता है सोसाइटी में। सोसाइटी में जब पैसा आया तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, इक्वल इन द सेंस के जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो वो पूरी सोसाइटी में फैलती है। तो एजुकेशनल सिस्टम भी एक उसी प्रॉस्पेरिटी की बुनियाद पे बना, वो पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया। बड़े टची थे ये लोग मोरालिटी के बारे में और अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इंस्टीट्यूशंस राइट फ्रॉम पार्लियामेंट, किंग, चर्च, फैमिली लाइफ, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, कह लें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उसी दौर में बनी। तो दे ऑल बिलीव, और ये भी ये समझते थे, सबसे बड़ी बात ये समझते थे कि ये कहते थे कि जो हमारी सोसाइटी के, हमारी फैमिली लाइफ, जो फैमिली स्ट्रक्चर है और हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन, ये सब एक साउंड फुटिंग पे आ गए, एक सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी इनमें पाई जाती थी। दे वर वेरी सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ। जो विक्टोरियंस थे
वो इन सारी चीज़ों के कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा वहाँ चैलेंज नहीं हुई हैसियतें, तो ये सब के सब ऐसे ही चलता रहा विक्टोरियंस में। मॉडर्न्स में देखते हैं कि मॉडर्न्स ने किया क्या। मॉडर्न्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आई टोल्ड यू, दे चैलेंज एवरीथिंग, दे क्वेश्चन एवरीथिंग, दे क्वेश्चनड द वैलिडिटी ऑफ रिलीजियस वैल्यूज, दे क्वेश्चनड द वैलिडिटी ऑफ साइंटिफिक थेरीज। डार्विन की थेरी अपना बर्थ लेती है 19th सेंचुरी में, यानी विक्टोरियन एज में, और 20th सेंचुरी में आके रिफ्यूट हो जाती है। साइकोलॉजिकल थेरीज जो 19th सेंचुरी विक्टोरियन एज में इमर्ज होती हैं, 20th सेंचुरी में जाके उनसे आगे कोई और नई थेरी आ जाती है। रिलीजन को, रिलीजियस वैल्यूज़ को क्वेश्चन किया गया, रिलीजन की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। ऐसे ऐसे सवाल पैदा हुए जिसका जवाब रिलीजियस क्लास के पास नहीं था। They attacked the self-complacency of the Victorians, as I told you. They attacked family life. Family life जो स्ट्रिक्ट फैमिली लाइफ थी, जिसमें एक फिगर हेड होता था, एक फैमिली का हेड होता था, the one who was controlling the whole family. Young ones tried to come out of their the shackles which they were wearing, which were provided by the elders of the society, या society या उनकी फैमिली और उनके इंस्टीट्यूशंस ने जो उनको एक ख़ास मोरालिटी में जकड़ा हुआ था, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी राइटिंग्स हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम आगे चलते हैं। अच्छा, जब इन्होंने फैमिली लाइफ को अटैक किया, इन्होंने रिलीजन को अटैक किया, इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया, तो उससे क्या हुआ? ला महला उससे फिर ये हुआ कि देयर वाज अ काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन सोशल वैल्यूज़, इन मॉरल वैल्यूज़, इन पॉलिटिकल वैल्यूज़, इन रिलीजियस वैल्यूज, सब में एक डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। एजुकेशन पहले भी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में, लेकिन जो एक आप कह लें कि एजुकेशन पैदा हुई थी तो उसने एक दो क्लासेस पैदा कर दी थी। एक अपर क्लास आ गई थी जो कि पैसे वाली थी, एक लोअर क्लास थी जो कि मजदूर तबका था। मजदूर तबके के लिए और एजुकेशन थी, अपर क्लास के लिए और एजुकेशन थी। एजुकेशन बहुत आम हो गई मॉडर्न एज में, नई यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी, स्प्रेड हो रही थी, मास स्केल एजुकेशन जैसे मैंने बताया। सो यंग माइंड्स जो थे, दे वर क्वेश्चनिंग द एटीट्यूड ऑफ नेचर। अच्छा, नेचर विच हैज़ बीन अ वेरी इफेक्टिव टूल एंड अ वेरी इफेक्टिव बैकग्राउंड एंड सेटिंग इन लिटरेचर थ्रू आउट द एजेस। तो यहाँ पर आके यंग वंस ने नेचर की वैलिडिटी, उसके एटीट्यूड, उसके क्रूअल नेचर को ज़्यादा हाईलाइट किया। सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई। जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई तो सर्कमस्टांसेस और नेचर जो है वो क्रूअल होती चली गई। जैसे क्रूअल होती चली गई तो यंग वंस ने उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। बहुत कुछ चैलेंज हुआ, ह्यूमन इमोशंस चैलेंज हुए। आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हम प्लेज आगे चल के पढ़ेंगे। रिलीजियस वैल्यूज़ जो है एब्सर्डिज्म में और एग्जिस्टेंशियलिज्म में जाके चैलेंज होती हैं। नई थेरीज इमर्ज होती हैं, कार्ल मार्क्स की थेरी, उस तरह की और जो थेरीज़ हैं। तो बहुत कुछ ये इसमें बदला, बहुत सारी नई थेरीज आई। मशीन एज भी कहा जाता है, साइंटिफिक इन्वेंशंस बहुत हुई। 20th सेंचुरी के बारे में कहा जाता है कि 20th सेंचुरी ने सिर्फ, यानी पहले 60-70 सालों ने इतनी इन्वेंशंस की, इतनी मशीन्स बनाई, इतने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, इतनी एक्सप्लोरेशन हुई जितनी शायद पिछले 900 सालों में, 1900 सालों में नहीं हुई। जितनी इन्वेंशंस हुई, मशीन एज, मैकेनिकल एज हो गई, वेपनरी नई बनी, आपके होम अप्लाइंसेस में बहुत सारी नई चीज़ें बनती हैं। इन्वेंशन जैसे मैंने बताया कि एरोप्लेन बनता है, और व्हील से ऑनवर्ड जितनी भी इन्वेंशन रेनेसेंस एज से ऑनवर्ड, तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेंशन है वो इसी एज में होती हैं। तो मशीन जो है वो इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। फिर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है इस एज में, मॉडर्न एज में, और मॉडर्न लिटरेचर में भी वो नज़र आता है। पॉलिटिक्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पॉलिटिक्स के नतीजे में रशिया के अंदर पहले एक इनकलाब आता है, एक जो कि एंटन चेखोव के प्लेज में भी नज़र आता है, चेरी ऑर्चर्ड वगैरह में। देन कम्स 1917 कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है यूरोप का, अमेरिका का। पॉलिटिक्स में बहुत तेज़ी से चेंजेस आती हैं, कैजुअल्टीज़ हो रही हैं मिलियंस में, दोनों वर्ल्ड वॉर्स में लोग मारे जाते हैं। बाकायदा एक जॉनरा एक डेवलप हुई, दैट वाज वॉर लिटरेचर। वॉर लिटरेचर में वॉर पोइट्री लिखी गई, वॉर्स पे प्लेज लिखे गए।
इससे पहले भी था लेकिन एक पूरा जॉनरा डेवलप होता है, एंड दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्विक हैपनिंग्स एंड सम क्रूअल हैपनिंग्स इन पॉलिटिक्स एंड रिजल्टिंग इन टू वॉर। एक अजीब चीज़ इसमें और भी बड़ी पैदा हुई 20th सेंचुरी में, कि इस 20th सेंचुरी से पहले जो एक लिटरेचर था, जो पीस ऑफ राइटिंग्स थी, ये वही मशहूर थी जो बड़े राइटर्स लिख रहे थे, जेन्युइन राइटर्स लिख रहे थे। इसमें एक लोअर क्लास से इमर्ज होके थोड़े से पैसे वाले और एजुकेटेड क्लास ने कुछ ऐसा लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया कि विच बिकेम पॉपुलर। इसको हम पॉपुलर लिटरेचर का दर्जा देते हैं। प्योर लिटरेचर, ये जेन्युइन लिटरेचर की बजाय एक पॉपुलर लिटरेचर का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके नतीजे में कुछ ऐसी बुक्स भी आ गई कि जिसको आप कह लें कि हाफ हार्टेडली प्योर लिटरेचर वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। सो लिटरेचर स्प्रेड हुआ, फैला, सेक्स पे लिटरेचर लिखा गया, पोर्नोग्राफी इवन उसमें आ गई, उसमें लो लेवल का आप कह लें कि जो लाइफ है वो भी डिस्कस हुई, मसाइल सोशल भी डिस्कस हुए, पॉलिटिकल भी हुए, हर तरह के डिस्कस हुए। लेकिन ये जो एक स्प्रेड है आम राइटर का, वो बड़ी तेज़ी से हुआ। फिर एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है इस मॉडर्न लिटरेचर की, वो है इसका साइकोलॉजिकल होना। साइकोलॉजिकल इसकी सबसे बड़ी शायद क्वालिटी मेरी नज़र में। साइकोलॉजिकल लिटरेचर इन द सेंस कि जब हम स्टार्ट में देखते हैं 20th सेंचुरी स्टार्ट में, हमें सिगमंड फ्रॉइड की और कुछ और लोगों की जो थियरीज़ हैं साइकोलॉजी की, वो हमें नज़र आती हैं। और वो जो थियरीज़ ऑफ साइकोलॉजी हैं, दे रेवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ साइंस, साइकोलॉजी एंड लिटरेचर। सिगमंड फ्रॉइड की थियरीज़ के नतीजे में बाकायदा एक साइकोलॉजिकल लिटरेचर इमर्ज होता है, पैदा होता है। साइकोलॉजिकल नावल पैदा हुआ, बाद में उसी को आगे वो इमर्ज होता और उसको आगे डेवलप होता हुआ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में गया। इसी तरह का आप वर्जीनिया वुल्फ का और जेम्स जॉयस का और इस तरह के और बहुत सारे अगले जो 40, 50, 60 साल हैं उसके अंदर साइकोलॉजिकल लिटरेचर की एक बहुत बड़ी, एक पूरी जॉनरा जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आती है। सो दिस वाज अ क्लियर शिफ्ट फ्रॉम the society, the British society, moved from the Victorian background to modern change। ये एक मैंने बहुत, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें पढ़ा जा सकता है, बट मैंने एक मेनली लिटरेचर को सामने रख के तो ये आपके सामने इलेबोरेट किया कि विक्टोरियंस में और इनमें चेंज क्या है और मॉडर्न्स ने किन किन चीज़ों को आगे लिटरेचर के अंदर फोकस किया है। यही सारी चेंजेस और यही सब कुछ हम इंशाल्लाह जॉनरा वाइज इन कमिंग वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई विल कम बैक विद सम more details of modern literature in all the genre. Thanks for watching.